मुगलों को बुरा कहना है तो तारीख को बदलना पड़ेगा, अगर अंग्रेजों से डर के उनकी तारीफ करना है तो तारीख को बदलना पड़ेगा। सर तो 120 प्रॉपर्टी है असगर अली खान साहब, जिस पर एएसआई की प्रॉपर्टी है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया हुआ है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। चल रहा हूं, अभी अभी कहा कि 3 दिल्ली के बराबर है, मैं खुद मान रहा हूं डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड का नंबर है जो प्रॉपर्टी है। मैं जमीन पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से चीजों को क्लेम किया जाता है। देखिए आप नहीं, अगर आप सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं असगर भाई, मैं सुन रहा हूं, आप ही को सुन रहा हूं। मकान है, मैं एक वक्त कर देता हूं, आपको क्या परेशानी है भाई? वो हमारी तो प्रॉपर्टी है, और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 3 दिल्ली के बराबर हमारी हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, मैं उसमें गया ही नहीं, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला। हिंदुस्तान को इतना केरल के 1000 चर्च क्यों विरोध में आ गए? केरल के 2 गांव है, मुंबम है और केराई गांव है, जहां पर पूरे गांव पर ही क्लेम कर दिया गया। 1000 जो चर्च है वो सामने आ गए। नहीं सिन्हा साहब, जहां अरे सिन्हा साहब, जिस चीज के लिए होना चाहिए हमें चीखें मारना चाहिए, उसमें हम ना डिबेट करते ना चीखें मारते। हमारा चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, हम कोई चीखें नहीं मारते। जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमें उसके लिए चीखें मारना चाहिए। आइए बनिए बहादुर। नहीं, उस पर भी कई बार डिबेट हो चुकी है असगर अली साहब, कई बार डिबेट कर चुका हूं मैं। कोई डिबेट नहीं होती, आपने कितनी डिबेट मैंने आपको बुलाया नहीं, लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा अगली बार जब चाइना पर डिबेट होगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा कि असगर भाई को जोड़ा जाए उसमें चाइना की डिबेट पे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने डिबेट नहीं की? अरे सिन्हा साहब, जो हमारी अपनी जगह थी मैंने उसमें से आधी अपने पास रख ली, आधी मैंने अल्लाह के नाम कर दी। आपको क्या परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं, परेशानी उस पर है जिस पर क्लेम हो रहा है। 1000 चर्च क्यों सामने आ रहे हैं? 25, 26, 27 आप पढ़िए ना। फिर मैं तो भाई मैं कानून से वही जो पावर, देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि ये जमीनें छीन के केंद्र सरकार अपने पास लेकर जा रही है। अश्वनी भाई, कोई ऐसा है क्या संशोधन? मैंने भी पढ़ा है, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। जमीनें तो आपके पास ही रहेंगी, बोर्ड के पास रहेंगी ना। अरे भाई ऐसा तो फिर किस बात की परेशानी? आप मैं वही तो कह रहा हूं कि परेशानी किस लिए तौकीर रजा साहब को है, इमरान मसूद साहब को है। क्या संसद अगर कोई कानून पास करती है तो वह संवैधानिक हो जाएगा क्या? अगर कोई गलत कानून अगर आपको लगता है तो देश की सर्वोच्च अदालत आपके पास है, जाइए चैलेंज करिए। लेकिन ये बयान देना कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमारी गिनती नहीं बताई जा रही है, हमारी गिनती अगर बता दी गई जानबूझकर नहीं बताई जा रही है। सिर्फ नजर आता है और कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, रेलवे ट्रिब्यूनल नहीं है, कंपनी ट्रिब्यूनल नहीं। मैं आपको 100 ट्रिब्यूनल्स की लिस्ट भेज सकता हूं, आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि बयान उसको लेके दिए जा रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब कर दिया जा रहा है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके दिमागों को पूरी तरह से वॉच किया जा रहा है, हमारी बहनों के दिमागों को वॉच किया जा रहा है। मैं इससे चिंतित हूँ। मैं तो भाई बनारस का हूँ, मैं तो इससे चिंतित हूँ। मैं तो गंगा जमनी तहजीब में पैदा हुआ। क्यों खेल रही है? हमारे भाई लोग अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा तौकीर रजा का बयान कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, ये सारी चीजें अगर कही जाएंगी तो कहां जाएगा? किसी के मजहब में दखल क्यों दे रहे हैं भाई? कहां दखल दिया जा रहा है? मामला है आप भी अपने मजहब के हिसाब से आप अपनी संसद कर रही है ना, क्या संसद से भी सुप्रीम हो जाएगी क्या? असगर भाई, संसद से सुप्रीम हो जाएगी क्या वक्फ बोर्ड? वाह भाई वाह, संशोधन सच्चर समिति अजीब बात है। ये जो एक्टिविटीज ये सारे लोग कर रहे हैं, अगर यही मुस्लिम नेता करना शुरू कर दे तो एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी आकर। ये कहे कि साहब आपकी ये जमीन नहीं, उनकी वो जमीन नहीं। अरे भाई, अगर कोई कानून पहले तो ये संसद से होके आए, अपने आप से मैं वही कह रहा हूं ना, जेपीसी बनाई गई है। मैं बाकी के पास भी जाना चाहूंगा, प्रोफेसर अनिल स्वामी जी। अरे जेपीसी बनाई गई ना, विपक्ष ने विरोध किया तो बनाया गया ना। नहीं थी जेपीसी की, अगर बनाया गया ना, कह रहा हूं अगर नहीं बनाया गया होता, सरकार चाहती, क्या सरकार के पास नंबर नहीं थे? असगर अली साहब ये बोलिए, सरकार के पास नंबर थे या नहीं थे? सरकार चाहती तो पास करा सकती थी कि नहीं करा सकती थी? अरे भाई करा सकती थी ना। सरकार ने नहीं करा है ना, जेपीसी के पास भेजा ना, कमेटी बनाई ना स्पीकर साहब ने। कौन से कानून लेके चल रहे हैं? आज ही ये सब कुछ नजर आया है कि नकाब यूं नहीं होना चाहिए, मदरसों का ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मदरसों का क्या? यूपी सरकार तो मदरसा एक्ट के समर्थन में आपके साथ खड़ी थी, वो उस पर आप नहीं बोलेंगे। मदरसा एक्ट में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब था कि एक्ट रद्द नहीं होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं? सरकार
जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगा उनके पास। मैं यही तो इन्हीं अखिल बातों को स्वामी मैं जी के आपको पास। दोहराना चाह रहा हूं कि आप ना तो कानून को मानने को तैयार हैं। कौन नहीं मानने के लिए तैयार है? असगर अली भाई, कौन नहीं मानने के लिए तैयार है कानून को? जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्रिमिनल हो गया। आप उनके बारे में कहिए ना, जो वो नहीं मानते कानून को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्रिमिनल है वाह। और आप क्या कहते हैं? आपने क्या कहा भाई, बताइए। मैंने क्या कहा बताइए, तो वही तो मैं समझना चाहता हूं असगर अली भाई। मुसलमान ने कहा, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम भाई को, हमारी बहनों को गुमराह ना किया जाए। तौकीर रजा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हमारे भाई गुमराह हो रहे हैं। हम कहते हैं गलत जुमले गलत हैं, चाहे हिंदू के या मुसलमान के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कहते हैं तो सही है, हम कहते हैं तो गलत नहीं नहीं, है। तौकीर रजा साहब का इस बयान का आप कैसे हमारा समर्थन खून कर पानी। देंगे? अरे एक बार भाई, मैं अखिल जी के कानून पास से- चला जाऊं, सारे या तो पैनलिस्ट के कानून पास से एक बार देखो। चला जाऊं। अखिल भाई आप कुछ कह रहे थे, अखिल स्वामी जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं हूं शुद्ध सनातनी हम्म और मैं हूं पूजा पाठी ब्राह्मण। हम्म और जिस प्रकार से ढोंगी सनातनी और ढोंगी हिंदू मेरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा व्यथित। नहीं, क्या बदनाम कर रहे हैं? अब बोलने दीजिएगा, बीच में बोलिएगा। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ जाएंगे तो बोलना पड़ेगा ना। एंकर डिबेट साहब को तो देखिए, मेंटेन बीच करना में पड़ेगा ना। बोलिए आप। नहीं, मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर जो पूछ रहे हैं हाँ, पूछिएगा। आप बिल्कुल बोलिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर बोलिए। बोलिए। तो आप अब बोलने दीजिए, पहले हाँ। शांत रहिए, बच्चे की उम्र के हैं, शांत रहिए। नहीं, आप बोलिए। मेरे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं। पहले 65 साल हम लोग शांति से एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सब लोग मिलजुल कर रहे। हाँ। पिछले 10 साल के अंदर लोगों ने देश को बंटवारे का जिस प्रकार से प्रपंच रचा है, और ये ढोंगी हिंदू और ढोंगी मुसलमानों ने रचा है, जिस प्रकार से हमारे देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट दिया गया है, कनाडा और अमेरिका को जैसे दुश्मन बना लिया है और चीन की गोदी में झूला झुलाने के लिए झूल रहे हैं, इससे मैं व्यथित हूं। क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं। मैं ये मानता हूं, सुनिए, वक्फ का नाम आ जाए, नजूल का नाम आ जाए, जहां कोई उर्दू शब्द आ जाए, आप लोग ऐसे बिलबिलाने लगते हैं और कुछ फर्जी और ढोंगी सनातनी आके वो करने लगते हैं, मेरे हिंदू धर्म को बदनाम करने में जुट जाते हैं। नहीं, आपका अकेले का हिंदू धर्म हो गया क्या? मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, आप उसके पैरोकार हैं क्या? बोलने पहले नहीं, आप उसके पैरोकार हैं क्या? जितना 80 करोड़ लोग मानते हैं उस धर्म को। बोलने दी। नहीं अखिल स्वामी जी, आप ये नहीं कहेंगे मेरा हिंदू धर्म 80 करोड़ लोगों की आस्था है, उसमें मेरी भी आस्था है। अब मेरी बात सुनिए, अब बीच में मत बोलिए। आप सब पर उंगली उठा रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना। पहले बोलने दीजिए। अरे एंकर साहब, मुझे आप ये दुबे जी को जितना बोलने दिया, इस ब्राह्मण को बोलने दीजिए। नहीं, उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल के पॉइंट थे, वो समझने के लिए मैंने बोला। स्वामी जी आप बोलिए ना। मुझे बोलने दी। मैं लाता हूं रावत जी आपको बीच में। सुनिए, ये स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म है जो सबको समेटता है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला देश है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, हम सब आत्मा हैं। ये शरीर जो है अखिल स्वामी का, और ये जो मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये हिंदू भाई बैठे हैं, ये सब वस्त्र हैं। ये आत्मा है, और आत्मा में क्योंकि सनातनी हूं, कुत्ते को भी खाना खिलाता हूं, गाय को भी खाना खिलाता हूं, कौवे को भी खाना खिलाता हूं। आप लोगों के अंदर जो लोग घृणा भरी हुई है, दूसरे धर्म के प्रति घृणा भरी हुई है, ये आप कैसे तय करेंगे? कैसे तय करेंगे कि घृणा भरी हुई है? सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, कैसे घृणा भरी हुई है? किस तरह से आप कह रहे हैं कि घृणा भरी हुई है? अरे इनको